अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आज बात करने जा रहे हैं टाइफाइड के हवाले से। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसका इलाज क्या है और 100% आपको कैसे पता चलता है कि आप टाइफाइड का शिकार हो चुके हैं। तो एंड तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि टाइफाइड अक्सर गर्मियों में ये आने वाला एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आउटडोर में। और लेकिन लोग जिनको टाइफाइड होता है वो उसको मानना नहीं चाह रहे होते कि हमें टाइफाइड है और उस तरफ सोचते नहीं है, ना उसके टेस्ट करवाते हैं। और जिन लोगों को टाइफाइड नहीं होता वो अपने आप को खुद से ही डिक्लेयर कर लेते हैं कि हमें टाइफाइड है। तो आपको पता कैसे लगेगा? बेसिकली टाइफाइड फीवर जो ये एक बुखार है, ये एक बड़ा शदीद किस्म का मतलब मोहलिक किस्म का फेटल जरासीम है। ये कोई आम छोटा मोटा ये वायरस या इस तरह की चीज नहीं है कि ये 7-8 दिन में खुद से ही इसने रिजॉल्व हो जाना है और आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने बस खाना पीना है। ये जरासीम जब तक इसको प्रॉपरली ट्रीट, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स जिसके साथ सेंसिटिविटी हो, उन दवाइयों के साथ जब तक हम इसका इलाज नहीं करते तो मरीज सेहतमंद नहीं हो सकता और उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको पहले ही बता दूंगी। उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि टाइफाइड जी बुखार हुआ है, भूख खत्म हुई है, ठीक है कोई नहीं, हमने ठीक हो जाना है। लेकिन टाइफाइड क्या कर सकता है? टाइफाइड आपके जिगर को मुतासिर कर सकता है। टाइफाइड आपकी आंतों में सोजिश करने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वहां पे सुराख, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, आपके दिमाग की झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है। और हड्डियों तक अगर चला जाए टाइफाइड तो इंसान के लिए सारी जिंदगी के लिए उसके लिए पेचीदगियां, मसाइल और इतनी उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। जो आपकी आफ्टर लाइफ एक छोटी सी बुखार की वजह से, जिसको अगर आप सीरियस ले लेते और प्रॉपर टेस्ट करवाने के बाद एंटीबायोटिक्स प्रॉपर ले लेते तो आप ठीक हो सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि टाइफाइड को आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने समझना है कि टाइफाइड आपको है और उसका प्रॉपर इलाज। प्रॉपर इलाज के ऊपर मैं क्यों जोर दे रही हूँ? प्रॉपर इलाज का मतलब है कि 2-2.5 हफ्ते का कोर्स एंटीबायोटिक्स का, हर मरीज को नहीं लेकिन ज्यादातर मरीजों को पाकिस्तान में जरूरत पड़ती है। वजह क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? बुखार हुआ है, थोड़ा सा फ्लू है, एक दिन एंटीबायोटिक ली, 2 दिन ली, छोड़ दी, चलो जी बेहतर हो गए, हम तो सही हो गए। किया क्या आपने अपने सिस्टम के साथ? आपके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगी। अब आप जब जा रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है, अब डॉक्टर आपको अपनी तरफ से एक हैवी एंटीबायोटिक दे रहा है, जिथ्रोमाइसिन दे रहा है, लेकिन आप पे जिथ्रोमाइसिन का कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप तो हर दूसरे-तीसरे हफ्ते जो फ्लू, बुखार, नजला होता है उसमें आप एजिथ्रोमाइसिन की डोज फांक लेते हैं। 1 गोली खा ली, 2 खा ली, 3 खा ली। अब आपका टाइफाइड बिगड़ गया है, आप कैरियर बन चुके हैं, आप हाफ ट्रीटेड हो चुके हैं। आपने अब ये जो बीमारी है इसको आगे आपने ट्रांसमिट करना है। आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है लेकिन अब आपने बाकी लोगों को इन्फेक्ट करना है। तो ये प्लीज गलती ना अपने साथ करें और ना दूसरे लोगों के साथ करें। जब भी आपको ऐसा बुखार हो रहा है जिसमें बुखार 2-3 दिन की दवाई से नीचे नहीं आ रहा, शदीद तेज बुखार हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भूख नहीं लग रही, मोशन आ रहे हैं, पेट में दर्द है, गला खुश्क है, खांसी आ रही है, तो अपना डॉक्टर से जरूर कहें कि मुझे कल्चर लिख के दें, मुझे कल्चर फॉर टाइफाइड लिख कर दें, मुझे उसकी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिविटी का टेस्ट लिख के दें, ताकि पता चले कि वाकई 100% आपको टाइफाइड या पैराटाइफस जो जरासीम है उसने अफेक्ट किया है। और साथ में आपको एंटीबायोटिक कौन सी सेंसिटिव, ताकि आपको वही एंटीबायोटिक दी जाए। ज्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब हम टेस्ट कराते हैं सेंसिटिविटी का तो 5-6 जो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं पेशेंट उनसे रेजिस्टेंट होता है। मोस्टली हमें आईवी एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है। कोई बहुत अच्छा मरीज, कोई बहुत बच्चा होगा या कोई बुजुर्ग होगा पुराना जो जिसने एंटीबायोटिक्स नहीं ली होंगी, उसके पास हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिन, बहुत सारी हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन में पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि जितनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है पाकिस्तान में कि 2 हफ्ते का कोर्स आप जरूर करें। तो सेंसिटिविटी उसके बाद देख ली जाती है, जो एंटीबायोटिक फिर आपको सूट करती है, जिसपे आपका फायदा हो सकता है, रेजिस्टेंस नहीं है, वो फिर आपको आईवी आपको इंजेक्शन लगा के दी जाएगी वेन्स के थ्रू या आपको ऑरली खिला के दी जाएगी। तो वो आपने कोर्स जरूर पूरा करना है। टाइफाइड होता कैसे? टाइफाइड होता है जब आप गर्मियों में गोलगप्पे खाते हैं बाहर से, गंदे पानी वाले, आप दही भल्ले खाते हैं बाहर से, आप फ्रूट चाट खाते हैं बाहर से, जो फल पता नहीं किस तरह के गंदे पानी में धुले थे या नहीं धुले थे, गंदे हाथों से उनको पैकेज करके आपको दे दिया जाता है। जो पकी हुई चीजें होती हैं, जो ज्यादातर खाने पकाए होते हैं हाई फ्लेम पे, जैसे कोई मटन या इस तरह के खाने जो बहुत ज्यादा जिनको कुक अच्छा खासा टाइम किया जाता है, उनको खाने में फिर भी जरासीम के मरने का काफी चांस होता है। लेकिन ये जो पानी है
और गंदे पानी है। जो लोग गर्मियों में ये गोला गंडा, ये फलूदा और इस तरह की चीज़ें पानी वाली खा रहे होते हैं और दूध वाली, गंदा होता है, बीमार हो सकते हैं। बच्चों को घर में जब भी आप गर्मियों में दूध दें, उसको प्रॉपर बॉयल करके फिर ठंडा करें और फिर बच्चों को दें। प्रॉपर जब बॉयल दूध नहीं होता, उसकी वजह से भी टाइफाइड का जरासीम बड़ी जल्दी फलता फूलता है। तो ये 2-3 छोटी छोटी अगर आप चीज़ें कर लें और घर का खाना खाने की आदत डाल लें, तो गर्मियों में क्या आप पूरा सीजन टाइफाइड से बच सकते हैं और दूसरे लोगों तक भी जो आपने इन्फेक्शन फैलाना है उससे भी बच सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।